श्रीमन नारायण फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी क्या है? निर्जला एकादशी क्यों करनी चाहिए? निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? निर्जला एकादशी किस दिन है? और इसके साथ ही शुभ मुहूर्त और इस व्रत के नियम क्या रहेंगे, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप भी इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे और लाते रहते हैं। तो चलिए आज वीडियो में हम कट टू कट बात करेंगे, कोई भी हम टाइम वेस्ट करने वाली यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले नंबर का पॉइंट हम उठाते हैं कि निर्जला एकादशी है क्या। हमें निर्जला एकादशी के बारे में पता होगा तभी हम इस व्रत को ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं कि निर्जला एकादशी क्या है। दोस्तों, निर्जला एकादशी को भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशी व्रत का पुण्य फल के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप सभी एकादशी का व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हर महीने 2 एकादशी आती हैं, तो वही यहाँ पे बोला है कि एक महीने में अगर 2 एकादशी आई तो 12 महीने में हुई 24 एकादशी। तो अगर आप वो 24 एकादशी नहीं करते हैं, सिर्फ एक ये शुक्ल पक्ष में जो आने वाली एकादशी है जो कि ज्येष्ठ महीने में आती है, जिसे हम निर्जला एकादशी बोलते हैं, इस व्रत को धारण करते हैं तो आपको 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में ये एक एकादशी का व्रत है जो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और मान्यता है कि ये शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर इस व्रत को कोई नहीं करता है तो उसे पाप का भागी माना जाता है। तो हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं उसे एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि हमें निर्जला एकादशी क्यों करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि हम ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में एक दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक बिना पानी के उपवास करें तो बिना बताए ही हमें जल की आवश्यकता, अपरिहार्यता, विशेषता पता लग जाएगी। जीवन बिना भोजन वस्त्र के कई दिन संभाला जा सकता है, परंतु जल और वायु के बगैर नहीं। शायद उन दूरदर्शी महापुरुषों को काल के साथ ही शुद्ध पेयजल के भीषण अभाव और त्रासदी का भी अनुमान होगा ही। इसीलिए केवल प्रवचनों और वक्तव्यों से जल की महत्ता बताने की बजाय उन्होंने उसे व्रत श्रेष्ठ एकादशी जैसे सर्वकालिक सर्वजन हिताय व्रतोपवास से जोड़ दिया। निर्जला एकादशी का पौराणिक महत्व और आख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, पितामह, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है, मैं तो एक दिन क्या एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक्क नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अंत आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और
प्राप्तव्य प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। इतने आश्वासन पर तो वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसीलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जिसमें निर्जल रहकर ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी या भोजन करवाता है और दान आदि करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब हम जान लेते हैं निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। सभी एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने, पूजा और दान करने से व्रती जीवन में, यानी कि जो व्रत रखा है उसके जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन इन सभी एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसमें व्रत रखकर साल भर की एकादशियों जितना पुण्य कमाया जा सकता है। यह है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं किस दिन की रहने वाली है निर्जला एकादशी और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। निर्जला एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मंगलवार 30 मई दोपहर 1:07 से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष की 30 मई दोपहर 1:07 से शुरू हो रही है। ये तिथि अगले दिन 31 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को मनाई जाएगी। इस बार निर्जला एकादशी कब है? 31 मई 2023 को। ये था दिन। अब हम मुहूर्त जान लेते हैं। शुभ मुहूर्त कब का रहेगा? निर्जला एकादशी यानी कि 31 मई के दिन, क्योंकि व्रत की शुरुआत 31 मई को होगी, तो जो मुहूर्त है वो 31 मई के दिन सुबह 5:24 से सुबह 6 बजे तक स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन पूजा पाठ के नियम के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का रहने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि व्रत का पारण कब होगा या व्रत कब खोल सकते हैं हम। निर्जला एकादशी व्रत पारण। वहीं निर्जला एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त क्या है? गुरुवार वीरवार को 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में कभी भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 31 मई बुधवार को व्रत की शुरुआत की जाएगी। सुबह 5 से 6 बजे तक का मुहूर्त है व्रत की शुरुआत करने का, और इसके बाद इसका पारण कब करना है? अगले दिन 5:24 से लेके 8:10 तक सुबह के 5:24 से 8:10 तक आप जो है अपना व्रत खोल सकते हैं। अब लास्ट में बारी आती है कि निर्जला एकादशी के व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार ही हमें इस व्रत को धारण करना चाहिए, तभी हमें इस व्रत का उचित फल प्राप्त होगा। तो चलिए जान लेते हैं इस व्रत के कुछ नियम। निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान भक्तों को एक दिन पहले ही अर्थात दशमी तिथि को शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फल और तरल खाद्य पदार्थ जैसे पानी और जूस आदि का ग्रहण करना चाहिए। नंबर 2, एकादशी व्रत के नियम के मुताबिक पारण के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। नंबर 3, निर्जला एकादशी के व्रत में जल के त्याग का नियम है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी का व्रत कठिन व्रतों में से एक व्रत है। नंबर 4, इस व्रत के दौरान रात्रि में शयन ना करें, यानी कि जिस व्यक्ति ने भी निर्जला व्रत रखा है
उसे रात में सोना नहीं चाहिए। जिस दिन उसका व्रत है उस दिन उसे नहीं सोना चाहिए, बल्कि पूरी रात्रि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। नंबर 5, व्रत के अगले दिन स्नान करके विधि पूर्वक पूजा करें और गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। नंबर 6, इस दिन भगवान के नाम का जप करें और किसी को कटु वचन ना बोलें। इस दिन विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है निर्जला एकादशी को लेकर तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही आप किस शहर में रहते हैं और क्या आप एकादशी व्रत करते हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।